नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि मतलब जेमिनी साइन। अगर आप खुद को जेमिनी साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 अप्रैल, 1 to 10 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहने वाली है, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मिथुन राशि जेमिनी के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 to 10 अप्रैल जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। द हर्मिट, 10 of cups, Page of cups, King of swords, Judgment, the High Priestess, 4 of swords। 1 to 10 अप्रैल जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी, जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। Two of swords, the magician। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है वर्गो यानी कि कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 2, 20, 9, 4, 10, 2 और 1। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की आप इस रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको इस रिश्ते में पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, पूरा पोटेंशियल दिखाई देता है, इसमें आपको खुशियाँ दिखाई देती है। फ्यूचर को लेकर के अगर पूछा जाए तो आप काफ़ी होपफुल भी हैं इस रिश्ते में। आप इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी इस रिश्ते से, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं, उनको आप पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, आपको पॉजिटिविटी रखनी है, इमोशंस चाहिए, प्यार चाहिए, काफ़ी एक्सपेक्टेशन आपकी है और इन एक्सपेक्टेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जेमिनी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसा भी हो सकता है। मैनिफेस्ट करना मतलब आप इसके बारे में अच्छा थॉट रख रहे हैं, अच्छा विचार रख रहे हैं, पॉजिटिव होकर के सोच रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी चल रही है। तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आपके द्वारा कहीं ना कहीं हो ही रहा है, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि कोई कोई जेमिनी हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, पर ऊपरी तौर पर देखा जाए जेमिनी तो रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के थोड़ा आप अनक्लियर हैं। थोड़ा डाउट आपको हो रहा है कि क्या जैसा आप सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सच में सही होगा, क्या पॉसिबल है,
क्या आपको सक्सेस मिलेगा, आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। क्योंकि रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपको अनक्लियर कर रही है, थोड़ा कन्फ्यूज्ड कर रही है। हालांकि मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव ही चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप में खुशियां चाहते हैं। आपके पार्टनर और आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप एक ही फैमिली के पार्ट हो सकते हैं। तो अगर मैरिड हैं आप लोग, मैरिटल इश्यूज जो चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन चाहते हैं और आपके साथ एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, खुशियों के साथ, अबंडेंस के साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ हो चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको फैमिली की तरह देखते हैं, आपको फैमिली वो अपनी बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस आपसे सेटिस्फाई होते हैं, आप उनको अच्छे से समझते हो, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच सब कुछ जैसे आपसे मैच खाती है। तो काफ़ी अच्छा तालमेल आप लोग के बीच में रहा है, पहले भी हार्मनी आप लोग के बीच में रही है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को अच्छे से पता है और इसी वजह से वो आपके साथ ही कंप्लीशन महसूस करते हैं और चाहते भी हैं। अभी की सिचुएशन में भी वो ये चाह रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में उनको खुशियाँ मिले, अबंडेंस मिले, आपका साथ उनको मिले। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर आपसे शादी, मैरिज भी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। पर जो अभी जो सिचुएशन है आपके पार्टनर के सामने, उसको लेकर के आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं आपके पार्टनर। अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर उतना कुछ एक्टिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एक्शन वाइज देखा जाए तो कोई खास एक्शन आपके पार्टनर ले नहीं रहे, सोच ज़्यादा रहे हैं। वो पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो डिसीजन आपके पार्टनर कुछ ले नहीं पा रहे हैं अभी। हालांकि वो भी खुशियाँ चाहते हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा। पास्ट की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो या तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगिनिंग जैसी सिचुएशन आई है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, सेपरेशन था, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आई है, आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ है, सेपरेशन कुछ खत्म हुआ है, कुछ आप लोगों का मिलना जुलना स्टार्ट हुआ है, बातचीत शुरू हुई है। ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में थे, यूनियन में थे, एक साथ थे, मिलते थे, तो जो स्टकनेस थी कहीं ना कहीं वो कुछ खत्म हुई थी और आप लोगों के बीच में संबंध जो है, रिलेशन जो है, वो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहा था। इस तरह की एनर्जी पास्ट की रही है। आप में से कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से कोई एक, स्पेशली आपने अपने पार्टनर को अप्रोच किया था। रिलेशनशिप को आप फिर से एक मौका देना चाहते थे, उनका साथ आप हासिल करना चाहते थे, इसके लिए आपने उनको अप्रोच किया था। इसके बारे में हो सकता है आपने उनसे बात भी की हो, कांटेक्ट करने की कोशिश की हो। ऐसी स्थिति पास्ट में जरूर से रही है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो अभी तो आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा, कि सोच ज़्यादा रहे, एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको थोड़ा कोल्ड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मतलब अगर आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो कोल्ड है उनका बिहेवियर आपके प्रति। मैसेज करते हो तो सीन करके छोड़ देते हैं, कॉल करते हो तो कोई खास उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं या हाय हेलो करके ही छोड़ देते हैं। और ये जो स्थिति है डेफिनेटली उनकी जो अभी जो सिचुएशन है, जो वो ज़्यादा सोच रहे, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से ही है। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो आपके पार्टनर अभी उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वो मौन रहें, शांत रहें, ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज ना करें। जहाँ तक मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि उनकी इच्छा भी यही है कि वो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, ज़्यादा कुछ बताए नहीं, थोड़ा सीक्रेटिव जैसे ही रहें आपके पार्टनर। ज़्यादा ओपन अप नहीं होने की इच्छा है उनकी अभी, ये चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बने हुए हैं, आपसे काफ़ी अटैच्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर चुप हैं, शांत हैं। कोई खास एक्शन तो बिल्कुल ले ही नहीं रहे वो, बल्कि सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ये स्थिति मैं देख रहा हूँ। कुछ बातें हैं आपके पार्टनर को जो कहीं ना कहीं खटक रही है, परेशान कर रही है। कुछ पॉजिटिव भी है तो थोड़ी बहुत निगेटिव भी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थोड़ा उलझे हुए हैं, थोड़ा ठिठक रहे हैं एक्शन लेने में। ये चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। आप चेक कर लीजिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि
आपके पार्टनर के साइड से या इनफैक्ट आपके साइड से भी अप्रोच नहीं हो रहा है एक दूसरे को। ना तो आप ही अपने पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं, अपना इमोशन, अपना प्यार दिखा रहे हैं, ना उनको मनाने की, रिझाने की कोशिश करें, ना तो आपके पार्टनर ही करें, क्योंकि वो तो ज़्यादा इनएक्टिव जैसे ही दिखाई दे रहे हैं अभी। इसकी वजह से थोड़ा रुकावट, थोड़ी बाधाएं, ऑब्स्टेकल आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है। आप में से वेरी फ्यू जेमिनी के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में किसी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे उनका इमोशनल कनेक्शन हो। ये बच्चा कोई भी हो सकता है, उनका छोटा भाई हो सकता है, या घर का कोई छोटा बच्चा हो सकता है, सिस्टर का हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अगेन ये तभी लेना जब आपको रेजोनेट कर रहा है, नहीं तो इस पॉइंट को छोड़ देना है। तो इस बच्चे की वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट आप लोग के रिलेशनशिप में आ रही है, उनकी जिम्मेदारियों की वजह से आ रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर की साइड से कोई स्पेशल एक्शन तो नहीं आ रहा है, बल्कि आपके पार्टनर खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के उनकी फीलिंग्स तो है, भावनाएं हैं, ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी। आपसे वो अटैच्ड भी हैं काफ़ी ज़्यादा, पर ओपन अप नहीं होंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, चुप रहेंगे और खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उनके साइड से स्पेशल एक्शन आता हुआ मुझे यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ और कैंसर यानी कि कर्क। नंबर जो आया हुआ है वो है 7 और 10। तो मुझे क्लियरली दिखा दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में कुछ थका हुआ, डिफीटेड, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके एफर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, या जो वो सोच रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा हारा हुआ वो महसूस करेंगे। क्लियर ये चीज़ निकल करके आई हुई। इसकी वजह से आपके पार्टनर जैसा थोड़ा ब्रेक में रहेंगे, थोड़े समय के लिए पॉज वो रखेंगे, पर ये पॉज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। आपके पार्टनर खुद को एक्शन के लिए रेडी कर रहे हैं। आपके पार्टनर आने वाले दिनों में एक्शन लेना चाहेंगे, स्ट्रांगली लेना चाहेंगे। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली वो एक्शन लेना चाहेंगे, पर इसके लिए जो जरूरी हीलिंग है आपके पार्टनर उस पर फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से थोड़ा वो शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, खुद पर फोकस करेंगे। कुछ दिनों के लिए इस तरह की उनकी एनर्जी रहेगी, मतलब जब तक ये रीडिंग है तब तक के लिए। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।